हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम उन लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं जो अपने फ्रिज में कई दिनों तक खाना रखते हैं और उसे खाते भी हैं, चाहे वो पैक्ड फूड हो, चाहे रॉ वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, दूध हो या गुथा हुआ आटा हो। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप फ्रिज में कितने दिनों तक अपना खाना स्टोर करके रख सकते हैं और उसे किस तरह से आप स्टोर करके रखिए ताकि वो खराब नहीं हो और ज्यादा दिन तक चले। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको फ्रिज में रखा हुआ खाना कितने दिन तक खत्म कर देना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी आते ही फ्रिज की हालत बुरी हो जाती है। जो भी खाना बचा तो फटाफट इस तरह से फ्रिज में रख दिया जाता है कि गर्मी में खराब नहीं हो जाए। जिस घर में ज्यादातर लोग कामकाजी हैं वहां की स्थिति तो और भी बुरी होती है। गुथा हुआ आटा, उबली दाल, कटी सब्जियां, फल और मछली, बटर और न जाने क्या क्या सब स्टॉक करके रखते हैं ताकि काम से लौटते ही खाना बनाने में आसानी हो। समय की बचत के लिए तो यह सब करना सॉल्यूशन लगता होगा, लेकिन क्या आपको पता है फ्रिज के अंदर खाना रखने की भी एक लिमिटेशन होती है। तो चलिए फ्रिज में खाने को सही तरीके से रखने के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता। बाहर के तापमान से फ्रिज का तापमान कम होता है। ऐसे में जो बैक्टीरिया बाहर के ज्यादा तापमान में पनप कर खाने को खराब कर देते हैं, वहीं फ्रिज के अंदर के कम तापमान में पनप नहीं पाते। इसी वजह से फ्रिज में रखा खाना एक निश्चित समय तक सुरक्षित बना रहता है। एक तय समय के बाद हमारा खाना खराब हो सकता है। जो लोग जानबूझकर खाना ज्यादा बनाकर फ्रिज में रखते हैं, उन्हें सबसे पहले ये वहम निकाल देना चाहिए कि फ्रिज में रखा खाना खराब नहीं होता। ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जो एक तय समय के बाद फ्रिज में ही खराब हो जाते हैं। इसी तरह यह भी याद रखें कि फ्रिज की जिस रैक पर पका हुआ सामान रख रहे हैं उस पर कच्चा सामान न रखें। ऐसा करने से फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसीलिए दोनों को अलग अलग रैक पर रखें। इससे कच्चे खाने का बैक्टीरिया पके हुए खाने में जाकर उसे खराब नहीं करेगा। पके खाने को स्टील के टिफिन में ही रखना सबसे ज्यादा सेफ है। दरअसल रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है उसको अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बांटा गया होता है। आमतौर के फ्रीजर में नीचे वाला सेफ बाकियों की तुलना में ज्यादा ठंडा होता है। रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर का एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री से 6 डिग्री तक होता है। खाने की सुरक्षा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए सामान के हिसाब से टेम्परेचर रखना चाहिए। ज्यादातर लोग आटा गूंथकर फ्रीज में रख देते हैं, यह सोचकर कि जब जरूरत होगी फटाफट रोटी बन जाएगी। यह तरीका बिल्कुल गलत है। जब हम आटे में पानी मिलाते हैं तब उसके अंदर केमिकल बदलाव होता है, इसीलिए आटे को गूंथते ही फौरन रोटी बना लेनी चाहिए। जब हम इस आटे को फ्रिज में रखते हैं तब उसमें मौजूद रे आटे में चली जाती है जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है। फ्रिज में रखा आटा काला हो जाता है और उसकी रोटी कड़क बनती है जिसे पचाना आसान नहीं होता। आपको इस तरह से काफी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। नाश्ते के सामान को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं? जिसमें है दूध, इसमें बैक्टीरिया जल्दी पनपता है, इसीलिए ज्यादा दिन तक इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। डिब्बा बंद दूध पर एक्सपायरी डेट होती है, उसे चेक करते रहें। अगर ट्रेटा पैक को खोल दिया है तो उसका तुरंत इस्तेमाल करें। मक्खन को 15 दिन से ज्यादा फ्रिज में नहीं रखें। इसे फ्रिज में रखने के लिए प्लास्टिक में अच्छी तरह से पैक करें। खाने के 15 मिनट पहले इसे फ्रिज से निकाल दें। मायोनीज, इसमें सिरका, तेल, चीनी और बहुत सी चीजें मिली होती हैं। इसका इस्तेमाल कर फौरन फ्रिज में वापस रखें। अगर 8 घंटे तक फ्रिज से बाहर है तो इसे दोबारा अंदर रखना सेफ नहीं है। ब्रेड, इसे कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, यह सूख जाती है और इसके स्वाद को खराब कर देती है। इसे 4 दिन के अंदर अंदर आपको खत्म कर देना चाहिए। जूस, ट्रेटा पैक वाला जूस एक्सपायरी डेट को चेक करके ही पिए। अगर पैकेट खोल दिया है तो उसे 6 दिन के अंदर अंदर खत्म करें। बेसिक सब्जियों को भी भूलकर भी आप फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखें। जैसे आलू है तो फ्रिज के टेम्परेचर से आलू में मौजूद स्टार्च ब्रेक हो जाता है, इससे आलू मीठा हो जाता है। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के अनुसार आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे गलती से भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ऐसे आलू को पकाने पर एक्राइलामाइड नाम का हानिकारक केमिकल रिलीज होता है, यह हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। टमाटर,
टमाटर की बाहरी स्किन फ्रिज में रखने से खराब हो जाती है, इससे इसके स्वाद पर भी असर पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर टमाटर नहीं खरीदने चाहिए। अगर ज़्यादा टमाटर खरीद लिए हैं तो आप उसे बाहर ही रखिए और जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर टमाटर ज़्यादा पक गया है तो इसे फ्रिज में 2 दिन के लिए आप रख सकते हैं। टमाटर को स्टोर करना है तो आप उसे कागज़ के बैग में रख सकते हैं। प्याज न तो फ्रिज में रखना चाहिए न ही प्लास्टिक के बैग में। फ्रिज में रखने से प्याज मुलायम और बेकार हो जाती है। इसे धूप में बचाकर सामान्य टेम्परेचर वाली जगह पर रखना चाहिए। पका हुआ खाना आराम से 2 दिन चल जाएगा, इस सोच को आपको बदलना होगा। चावल की बात करें तो पके हुए चावल 2 दिन के अंदर खा लेने चाहिए। खाने से पहले इसे कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहिए, उसके बाद गर्म करके खाना चाहिए। रोटी एक रूल है, इसे बनाने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर खाना चाहिए। रोटी को फ्रिज में रखकर खाने से बचना चाहिए। अगर ज़्यादा बन गई है, बच गई है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन इसे भी 8 घंटे के अंदर खा लें। ज़्यादा दिन तक रोटी फ्रिज में रखकर खाने से पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। दाल की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए इसे ताज़ा बनाकर खाना चाहिए। अगर दाल बच जाती है तो इसे फ्रिज में रखें, लेकिन इसे दूसरे दिन ही खा लें। ऐसा नहीं करने से पेट दर्द और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कटे हुए फल को फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए, यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ये तो आपने भी सुना होगा कि कटे हुए फल अगर आप खाते हैं तो वो आपको पेट से संबंधित कई परेशानियों को जन्म देते हैं। आमतौर पर कटे हुए फल बहुत देर तक रखकर नहीं खाने चाहिए, और जब आप उसे खाते हैं तो आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। और आपको जब भी फल खाने हो तो उसी वक्त फल को काटें और फिर खाएं। तो चलिए चलते चलते आपको पाम की 5 बातें और बता देते हैं। गर्म खाना फ्रिज में नहीं रखें, खुले कैन को फ्रिज में नहीं रखें, फ्रिज की सफाई समय समय पर करें, फ्रिज का डोर सही तरह से बंद करें। आमतौर पर रेफ्रिजरेटर में बहुत सारा खाना या सामान एक साथ रखते वक्त डोर लंबे समय तक खुला रहता है। ऐसे में फ्रिज का टेम्परेचर मिनिमम करके खाना या सामान उसमें रखें, और जब सारा सामान आप रख दें उसके बाद टेम्परेचर को नॉर्मल कर दें। तो इसी तरह से जो फ्रिज से जुड़ी जानकारी है मैंने आपको सारी जानकारी दी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पास ही में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।